और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक की कैटेगरी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसे हम चेक करेंगे यहाँ पर विद सॉल्यूशन। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसको। हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है बाय व्हाट अदर नेम इज़ द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। अब जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसके चांसेस काफ़ी हैं, आपको यूनिट देकर नाम पूछा जाएगा, तो जूल से आप ध्यान रखेंगे। जूल हमारे पास किसकी यूनिट है? वर्क डन की। और कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो है वोल्ट। तो वोल्ट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस ए वोल्ट। तो वोल्ट के अगर हम बात करें तो अ वोल्ट इज़ जूल पर एम्पियर और अ वोल्ट इज़ अ जूल पर कूलम। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जूल पर कूलम इज़ द वोल्ट, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप इसे पॉज करके नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसका पार्ट ए है हमारे पास। व्हाट डू द लेटर्स पी डी स्टैंड फॉर। पी डी शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा जाता है, तो आंसर होगा पी डी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। विच डिवाइस, सेकेंड पार्ट है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पी डी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है वोल्ट मीटर। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट। हम अगर ये कहते हैं कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए हमें डेफिनेशन पर जाना होगा। पोटेंशियल के लिए जो डेफिनेशन आती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये हमने डेफिनेशन से ही बनाया है, तो इसे भी अगर आप पॉज करके नोट कर चुके हो तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यहाँ पर हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस V हमें दिया है, चार्ज मूव्ड Q हमें दिया है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो V है और यहाँ जो हमें क्वांटिटी दी गई है दैट इज़ Q। अब वर्क डन का फॉर्मूला है, V का फॉर्मूला बेसिकली था पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अपॉन का चार्ज हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ले आए हैं और जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, ये बेसिकली W इज इक्वल्स टू V इंटू Q बन रहा है और इसी में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके 1 इंटू 1 हमारा आंसर आ रहा है 1 जूल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बात हम जानते हैं, इट इज़ वोल्ट। तो इसे भी पॉज करके आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर से हमारे पास इस बार पोटेंशियल डिफरेंस फिर से दे दिया गया है 12 वोल्ट। जो चार्ज हमें दिया गया है, चार्ज गिवन इज 2 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। तो उसी से हमने वर्क डन का फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पर फिर से हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो है W इज इक्वल्स टू V इंटू Q और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस बार V 12 है, इंटू 2 करेंगे तो 24 जूल हमारा आंसर आ रहा है। जूल को अगर आप चाहेंगे तो शॉर्ट में J भी लिखा जा सकता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बहुत ही फेमस यूनिट है कूलम। ये सब भी पॉज करके आप नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, बाय व्हाट नेम इज़ द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकेंड कॉल्ड। अब यहाँ से भी आपको फिर से फॉर्मूला बनाना होगा। कूलम मीन्स चार्ज, सेकेंड मीन्स टाइम, चार्ज अपॉन टाइम हम करंट के लिए कहते हैं जिसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो एम्पियर इज द अदर नेम ऑफ द एक्सप्रेशन कूलम पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज।
देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। जब भी हम किसी लाइट को स्विच ऑन करते हैं इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट अलाउ कर रहे हैं क्वेश्चन वायर में, और उसमें करंट को बनाने के लिए हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, तो जो एक्चुअली मूव कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा इसका टेक्निकल आंसर होगा। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ रहा है, विच पार्टिकल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर। तो अगेन इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। देन अनदर क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पार्ट है इसका, इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड ए सर्किट। ध्यान देंगे, कन्वेंशनल करंट मींस बाय कन्वेंशन जो हम जनरल करंट दिखाते हैं सर्किट में वो यही होती है। तो अगर कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन की बात की जाए सर्किट में तो बड़ा सिंपल है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। यहाँ पर जो बात हम थ्रू द आउटर सर्किट बोल रहे हैं, ये थ्रू द आउटर सर्किट का मतलब है हम सेल के बाहर की बात कर रहे हैं, सर्किट के बाहर की बात कर रहे हैं, सेल के सर्किट के बाहर की बात हो रही है। तो सेल के बाहर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हम ये भी कह सकते हैं कि दे फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस का जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो अगर इसे पॉज करके नोट कर चुके हैं तो बढ़ाएंगे क्वेश्चन को आगे। 14th क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। तो अगर हम 1 एम्पियर को कह रहे हैं 1 कूलम पर सेकेंड और 1 कूलम को कहेंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो आप जानते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे एज सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर से बात आ गई है, तो एम्पियर सिंपल आंसर है। उसके बाद कन्वर्जन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मेनी मिली एम्पियर्स, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। अब अगर मिली एम्पियर की बात करेंगे तो 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर, या फिर उल्टा करेंगे तो 1 मिली एम्पियर होता है 1/1000 एम्पियर। इसी तरह से माइक्रो 10⁶ में आता है, तो माइक्रो अगर हम माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, हाउ मैनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर, तो 10⁶ आंसर होगा। और अगर आपसे पूछें कि 1 एम्पियर इज इक्वल 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना एम्पियर, तो 10⁻⁻⁶। सॉल्यूशन देख लेते हैं, उससे पहले आप ऊपर के क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। तो 1 एम्पियर इज 10⁻³ मिली एम्पियर और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर 1 मिली एम्पियर आपको दिया है तो ये हम लिखते हैं 10⁻³ एम्पियर। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर अगर आपको दिया है तो ये हमारे पास होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो रिवर्स में जा रहा है या डायरेक्ट में आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर बताना है। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके अगर नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो ऑब्वियसली अमीटर इज द फैक्टर विच ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये करंट को मेजर करता है, तो अमीटर इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर हाउ एन इलेक्ट्रॉन हाउ एन अमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन ए सर्किट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह से जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो लॉ है वो एक ही लॉ है, आप जानते हैं, ओम्स लॉ। तो हमारा इसका आंसर होगा ओम्स लॉ। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेंगे अबव एंड बिलो क्वेश्चन। बढ़ाते हैं फिर आगे इनको। तो अगर आप पॉज करके नोट कर चुके हैं, बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ रहा है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स सिंबल। तो जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वो है ओम, और इसका जो सिंबल है ये ओमेगा, ओम की फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। तो आंसर होगा रेजिस्टेंस, या पूरा नाम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं तो भी काम बन जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिन सब्सटेंसेस का होता है उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, फिलहाल इसको पॉज करके नोट करेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है इंसुलेटर्स। अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया इनफाइनाइटली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आप उसमें कंडक्टर कंसिडर कर सकते हैं, और इन बिटवीन में हमारे रेजिस्टर्स आ जाते हैं। खैर वो सब आगे आते रहेंगे क्वेश्चंस। बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंपोनेंट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। तो सिंपल फार्मूला है V इज टू आई आर। यहाँ फार्मूले को लेकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, V इज टू आई आर है या I इज टू वी आर है, इस तरह के कन्फ्यूजन नहीं रखने हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर एक डायरेक्ट फार्मूला है, यही याद रखना है। फिर उन्होंने कहा है कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, अगर R को हम इस फार्मूले में कांस्टेंट कर देते हैं तो V और I आमने सामने हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन चुका है। फिर आपसे कहा जा रहा है अगर V को हाफ करेंगे तो क्या होगा, करंट पर भी वही इफेक्ट आएगा, करंट ऑल्सो बिकम्स हाफ। डायरेक्ट रिलेशनशिप में सेम इफेक्ट आता है। यही क्वेश्चन अगर इन्वर्स रिलेशन का होता तो ये आंसर रिवर्स हो जाता, हाफ में आंसर डबल हो जाता है और डबल में आंसर हाफ आ जाता है। खैर क्वेश्चन अलग नहीं है बट हो सकता है, आप उसका भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे तो ये कहता है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो करंट की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं। I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है, या चार्ज अपॉन टाइम भी होता है। तो अगर हम ये कहें कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing in a given conductor depends, तो strength of electric current flowing in a given conductor depends on, one is potential difference across the ends of the conductor and its resistance। ये दो फैक्टर हैं जो मेनली करंट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो इसे भी पॉज करके आप नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है, विच हैज़ लेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और ए थिक वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। तो रेजिस्टेंस का अगर रिलेशन देखें तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा यानी कि वायर थिक होगी, वहीं पर रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है थिक वायर के लिए। नेक्स्ट इज, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। ये क्वेश्चन चेंज हो गया जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे। तो आप सॉल्यूशन अगर मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप लोग इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार खुद से सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन होगा इसका, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है, V को कांस्टेंट रखा गया है तो I और R में रिलेशनशिप इन्वर्स है। रेजिस्टेंस को इन्वर्स रिलेशन में रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट को ऑब्वियसली डबल हो जाना है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, V को कांस्टेंट किया तो V को कांस्टेंट बनाने से I और R ऊपर नीचे लिखे हैं इसलिए इन्वर्स रिलेशन हो गया। R को हाफ किया है तो इन्वर्स में ये रिवर्स हो जाता है, I ऑल्सो बिकम्स डबल। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। आप ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे तो बढ़ाते हैं आगे। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट V हमें दे दिया है इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, R दे दिया है 5, व्हाट करंट विल फ्लो। तो I इज इक्वल टू वी अपन आर है, V 20 है, R 5 है, तो 20/5 मीन्स 4 एम्पियर आपका आंसर होना चाहिए। बढ़ाते हैं आगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20, रेजिस्टेंस इज 5 ओम एंड करंट I we have to calculate V is equals to IR।
सो V वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, I ऐसे ही रहने दिया, R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, I इज 20/5 4 एम्पियर। यूनिट लिखना ना भूलें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सॉल्यूशन में हमेशा न्यूमेरिकल में यूनिट ज़रूर होनी चाहिए आंसर में। बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज़ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड्स। तो रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट 2 एम्पियर है हमारे पास, और हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर में I2 R20 into 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट दे दिया है आपको I, flows through a wire whose ends are at potential difference of 3 volt, calculate the resistance। तो फिर से सजेशन है कि आप एक बार इसको खुद से भी ट्राई करें, और उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे I इज़ 5, V इज़ गिवन, तो R निकालने के लिए R इज इक्वल्स टू V अपॉन I है, तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3/5 से ये 0.6 ओम आंसर निकल कर आता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने सॉल्यूशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है, तो इसीलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर बोला गया है व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन ए सर्किट डायग्राम। तो यहाँ कुछ सिंबल्स दिए हैं, आप समझ रहे होंगे। ये जो रेजिस्टेंस है इसमें एरो लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ध्यान दें, वेरिएबल, अगर एरो नहीं होता तो सिर्फ रेजिस्टेंस या फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता। ये हमारा क्लोज प्लग की है या क्लोज स्विच है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर लिखा है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग। तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हमें दिया है 20 कूलम, टाइम 1 सेकेंड है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से 20/1 एंड आंसर इज 20 एम्पियर। तो ये आपके सामने ही है, इसे आप नोट कर सके हैं। तो बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट ऑफ 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो करंट दिया है, टाइम दिया है, चार्ज पूछा है, करंट का फॉर्मूला, करंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, और फिर आपसे चार्ज पूछा गया है, तो चार्ज का फॉर्मूला यहीं से बना लेंगे। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल्स टू IT। यहीं से हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है, Q इज इक्वल्स टू IT, और अब बस वैल्यूज़ रखने का काम करना है हमें। तो I इज़ 4, T इज़ 10, 4 into 10 40 कूलम इज़ द करेक्ट आंसर। Then coming to question number 33, what is the current in the circuit if the charge passing each point is 20 कूलम in 40 सेकेंड। चार्ज दिया है, टाइम दिया है, करंट पूछा है, तो चार्ज पता है, टाइम पता है। टाइम इन 40 सेकेंड दिया गया है, इस बार ये 1 नहीं है 40 है, तो वैल्यू निकालने के लिए I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, 20/40 मीन्स 0.5 एम्पियर इज द आंसर। बढ़ाते हैं फिर सॉल्यूशन को आगे, आप इसे पॉज करके नोट कर चुके होंगे। 34th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन द फॉलोइंग फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो अ करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज, या आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जैसा कि आंसर में लिखा है। फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी ए क्लोज्ड, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये कंप्लीट इस तरीके से होता है, तो देयर मस्ट बी ए क्लोज सर्किट। देन नेक्स्ट इज करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर and using an ammeter which is placed in series in a circuit। तो आंसर्स आपके सामने हैं, सुटेबल वर्ड्स रखने हैं। आप थोड़ा बहुत चेंज करके, कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा आंसर भी इसमें आ जाते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को आगे। नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर से अ बल्ब, यानी कि ये सेल और बैटरी की मदद से हो सकता है, तो सेल और बैटरी इज द आंसर। एंड देन नेक्स्ट इज इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हमसे एनर्जी की वैल्यू यानी कि वर्क डन की वैल्यू पूछी गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है V हमें मालूम है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट भी हमें मिल गई।
टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड का। तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से चार्ज आ गया है I इंटू डी, 120 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। अब वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज मूव्ड, तो वर्क डन हमने निकाला 120 इंटू 10, इससे 1200 जूल का एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। पढ़ाएंगे फिर इसको भी आगे, पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर। सिंपल डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। देन सेकेंड पार्ट में है, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डिफाइन एम्पियर। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इन 1 एम्पियर। तो सिंपल डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ाएंगे फिर इसको भी आगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लैम्प इज 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू इट। 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट की बात करें अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपन चार्ज है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 12 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू हीट एंड लाइट, वो 12 हो गया है। फिर ऐसे ही अगला पार्ट ए 5 कूलम, और ये आप खुद करेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ 2 एम्पियर इन 10 सेकेंड बोला है, तो 2/10 करके चार्ज खुद निकाल लेंगे 0.2, और उससे भी आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको दिखा देंगे। पार्ट बी और पार्ट सी का सॉल्यूशन ये आपके सामने है। बढ़ाते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल हमेशा कैपिटल जे से होगा ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज द करंट। टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड, चार्ज हमें पता है 25 कूलम, एनर्जी डिलीवर्ड यानी कि वर्क डन 200 जूल बोला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W अपन क्यू, V का फॉर्मूला W अपन क्यू होता है, हम जानते हैं। W 200, चार्ज मूव 25, तो आंसर आ रहा है 8 वोल्ट। देन सिमिलरली करंट निकालना है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो 25/10 2.5 एम्पियर हमारा ये आंसर बन रहा है। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लेंगे पॉज करके। 39th क्वेश्चन में है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, V दे दिया है, ये फैक्टर हमारा V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर I दे दिया है, फ्लोज थ्रू द हीटर। हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। करंट है 8 एम्पियर, 1 सेकेंड में निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q का फॉर्मूला IT हो जाएगा। I इज़ 8 इंटू 1, तो 8 कूलम हो गया। और हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो उसके लिए आपको V इज इक्वल्स टू W अपन Q, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, V 230, और चार्ज हम निकाल ही चुके हैं 8, 230 इंटू 8 से सॉल्व कर देंगे, खुद से करके देखेंगे और फिर आपका सॉल्यूशन इसका दिखाया जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 230 वोल्ट, करंट दिया है 8 एम्पियर, 1 सेकेंड के लिए चार्ज 8 कूलम हो गया। देन एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन हो गया 230 इंटू 8, और 1840 जूल की एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। बढ़ाते हैं आगे, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, करंट दिया है 5 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, चार्ज आ गया है करंट इंटू टाइम 5 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 कूलम में निकालना है, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये वैल्यू हमें 31.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हमें मिल गया है। इलेक्ट्रॉन्स की प्योर नंबर है, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं भी लिखी है तो भी चलेगा, बट बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा कि आप इसके आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जरूर लिख दें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन नोट किया है, तो बढ़ेंगे आगे।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन शुरू हो रहा है, सीरीज पैरेलल आपको पढ़ाया गया है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी देयर टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 है, R1 R2 R3 3 ओम में, रेसिप्रोकल सम करना है, सबको वैल्यू रखा 3/3 1, तो ये बेसिकली 1/1 है। फिर रिवर्स करना नहीं भूलना है, तो ये R = 1 ओम आ गया है। ठीक है, सॉल्यूशन अगर नोट किया है तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है हाउ शुड द टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच बी कनेक्टेड सो एज टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो सिंपल सी बात है, 2 ओम के दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो हमें उनका रेजिस्टेंस मिल जाएगा एज 1 ओम। आप इसको करके देख सकते हैं। तो शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। टू रेजिस्टेंसेज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड टर्न बाय टर्न, एक के बाद एक लगाया उन्हें, एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज। इन विच केस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द आइदर ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यू से रिड्यूस होता है, इस बात को जरूर याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स द मिनिमम रेजिस्टेंस इवन एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, और इसी तरह से मैक्सिमम सीरीज के लिए। तो नेक्स्ट है, what possible values of resultant resistance one can get by combining two resistances, one of value 2 and other value 6 ohm। तो 2 और 6 को कंबाइन करके क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं। तो पहली वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन से मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सीरीज में देखेंगे तो 2 + 6 8 ओम, और अगर पैरेलल में देखना है तो 2 × 6/2 + 6। सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ ही जाएगा, खुद से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल का भी आंसर आ गया है, 1.5 आ गया है, और सीरीज का तो 8 आ ही रहा है। तो बढ़ाते हैं आगे, इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे आप। 45th क्वेश्चन है हमारे पास, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 2 4 ओम रजिस्टर्स टू प्रोड्यूस ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 8 ओम। तो 2 4 ओम के रजिस्टर्स हैं, उन्हें 2 और 8 में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली 4 और 4 को पैरेलल में लगाएंगे तो 2 ओम आएगा, और 4 और 4 को सीरीज में लगाएंगे तो 8। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो पहला पैरेलल और दूसरा सीरीज, हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको इजीली समझ में आता रहेगा। बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर अरेंजमेंट ए और बी हैज लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो ए का रेजिस्टेंस है 10 ओम, जबकि यहाँ 10 और उसके साथ 1000 भी दिया है, बट ये पैरेलल में है, और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल के मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम देता है। जैसे यहाँ 1000 है, 10 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 10 से भी कम होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बट आप इसको चेक करके देख सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट ए इज 10 ओम, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट बी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, 1/r इज 1/10 + 1/1000। सॉल्व किया तो 9.9, यानी कि 10 से भी कम आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप नोट कर चुके हैं तो बढ़ाते हैं इसको भी आगे। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया है, अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेज द 2 पार्ट्स। रेजिस्टेंस आर को अगर 2 इक्वल पीस में कट किया है तो r/2 और r/2 दो पार्ट्स बन जाएंगे, और उनको फिर पैरेलल में लगाया तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज r/2। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को r' या rp मान सकते हो आप। तो 1/r' इज 1/r/2 1/r/2, यानी कि 2/r 2/r 4/r हो गया। रिवर्स करेंगे तो r/4 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको अपने हाथ से खुद से सॉल्व करके देखना है, तभी जाकर आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ये भी आप खुद से करेंगे, सॉल्यूशन में ज़रूर दिखा दूंगा, लेकिन वीडियो को ही पॉज करके खुद से ट्राई करें। 500 ओम एंड 1 किलो है, ध्यान रखेंगे किलो, यानी कि 1000 ओम है। तो 1000 ओम और 500 ओम सीरीज, आप समझ ही रहे होंगे, 1500 ओम आंसर आना चाहिए। 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में लगे हैं तो 1 ओम आंसर आना चाहिए। 4 और 4 पैरेलल में है तो 2 होता है, और 2 फिर 3 के साथ सीरीज होगा, तो 5 ओम आंसर आना चाहिए। तो पार्ट ए बी सी का सॉल्यूशन ये आपके सामने है। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, बट ज़रूर आप इससे पहले इसको खुद से ज़रूर सॉल्व करके देखें। बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट इज फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 और 4 पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो 24 वोल्ट 4 ओम के लिए भी काम करेगा और 24 वोल्ट 6 ओम के लिए भी काम करेगा। तो दोनों से रेजिस्टेंस से करंट निकालनी है। I = V/R लगाएंगे तो V is 24/6 और 24/4, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। करंट अक्रॉस R1 इज V/R1, 24/6 4 एम्पियर एंड 25/4 6 एम्पियर इज आवर आंसर। बढ़ाते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो। ये डायग्राम दिया है, हमें क्या क्या पूछा है इसे भी आप खुद से ज़रूर करके देखें। 6 ओम 3 ओम सीरीज़, 12 ओम 3 ओम सीरीज़ और फिर वो दोनों पैरेलल और फिर नेट आंसर 4 वोल्ट के साथ। तो करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर निकालना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहले 6 और 3 को ले लेंगे। 6 और 3 ब्रांच में जिसमें लगे हैं उसमें करंट कितना जा रहा है, 6 और 3 9 होता है। तो वोल्टेज इसके लिए दोनों के लिए मिलाकर 4 वोल्ट है। तो I = V/R से 4/9 एम्पियर की करंट पास हो रही है 6 ओम में। 4/9 एम्पियर अगर करंट पास हो रहा है तो 4/9 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम निकालना है, तो उसके लिए पहले 12 और 3 सीरीज़ में लेंगे। 15 4/15 एम्पियर करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो V = IR। V है हमारे पास निकालने के लिए, I हमने निकाला था 4/15 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन लाइन 1 R1 6 + 3 9 एंड इन सेकेंड 15 ओम। तो पहला पार्ट है करंट थ्रू 6 ओम इज करंट थ्रू लाइन 1 यानी कि V/R 4/9 0.44 ओम। आंसर आ रहा है एक्चुअली 0.44 एम्पियर होगा, इसको ध्यान देंगे, करंट है ये तो 0.44 एम्पियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लाइन 2 इज़ 4 वोल्ट। तो करंट थ्रू लाइन 2 इज़ 4/15 और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 4/15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका हमने सॉल्यूशन देखा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ वे बताते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करते चलें। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।